क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी हमारा चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम्स, और हम लोग क्लास 4 कंटिन्यू करते हैं। क्लास 3 तक हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो एक बार मैं आपसे कुछ रिवीजन पूछ लेता हूँ। नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बताइए? कैपिटल एन। रैशनल नंबर्स का क्यू, कैपिटल क्यू। उसके बाद को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स होते हैं टू या मोर देन टू नंबर्स दैट हैव वन एज देयर ओनली फैक्टर। ओनली कॉमन फैक्टर वन होता है, ठीक है? कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर इज वन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स बताइए। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हो जाएगा? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। फॉल्स हो जाएगा कि 1/2 रैशनल नंबर है पर वो इंटीजर नहीं है। तो कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो वो फॉल्स हो जाएगा। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स? तो किसी भी दो गिवन रैशनल नंबर्स में कितने रैशनल नंबर प्रेजेंट है उसके बीच में? तो इनफाइनाइटली मैनी या इनफाइनाइट। इरेशनल नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। तो पाई एक इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर? तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है। द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड। तो कौन से नंबर्स उनको कहा जाता है जो कलेक्शन होते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के? रियल नंबर्स, ठीक है? फिर हमने रूट 2 रूट 3 को देखा था, ठीक है? फिर अगर हम लोग को रूट n को लोकेट करना है तो पहले किसको लोकेट करना होगा बताइए? जैसे अगर हमको रूट 2 को लोकेट करना है तो पहले रूट 2 माइनस 1 दैट इज रूट 1 दैट इज 1 को लोकेट करना होगा, ठीक है? जनरली जो हमारा रूट होता है वो प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 1 लेंगे। जनरली जब हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसको पॉजिटिव ही लेते हैं, वरना जब हम लोग और भी इक्वेशंस करेंगे, हमने किए भी हैं, ठीक है? तो हम जानते हैं कि जो रूट हमारा होता है प्लस माइनस दोनों वैल्यू देता है। तो कभी कभी से प्लस ली जाती है, तो हम लोग देख लेंगे वहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस लिए लिया गया। जैसे रूट 3 है, रूट 3 को लोकेट करने के लिए पहले रूट 3 माइनस 1 दैट इज रूट 2 को लोकेट करना होगा। तो एक जनरल था जैसे एनसीईआरटी में लिखा गया। तो यहाँ पर अगर हमको रूट n को लोकेट करना है रियल नंबर लाइन पे, तो पहले हमको रूट n माइनस 1 को लोकेट करना होगा, जहाँ पर n एलिमेंट है पॉजिटिव इंटीजर का। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि रूट 2 की वैल्यू बताइए। 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 1.414। रूट 3 की वैल्यू बताइए, बताइए रूट 3 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 1.732। और रूट 5 की वैल्यू बताइए। रूट 5 की क्या हो जाएगी? 2.23 या 2.23। अगर आप इसको राउंड ऑफ करिएगा 2.24 हो जाएगा, पर ऐसे 2.236 हो जाएगी, ठीक है? फिर हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखा था। तो डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसी भी जनरली रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डेसिमल पॉइंट के साथ या उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, हम कह सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, पर अभी हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। तो 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो हम लोग बहुत ही बेसिक से करते हैं, जैसे हम सीखे हैं 10 और 3। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा डिविडेंड हो गया, हमारा डिवाइजर हो गया। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग 3 करेंगे। 3 3s आर 9, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर और तो हम लोग कुछ उतार नहीं सकते, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, ठीक है? तो हम लोग 0, तो 3, फिर 3s आर 9, ठीक है? ये 9 आ गया, ठीक है? यहाँ पर हम लोग देखें तो पहले रिमाइंडर को भी साथ साथ लिखते हैं। तो रिमाइंडर हमारा 1 था और रिमाइंडर हमारा लेस देन डिवाइजर हो गया, तो फिर हमने पॉइंट लगाया तो 10 हुआ, 0 लगाया, फिर 3 3s आर 9। तो फिर से हम लोग रिमाइंडर देखते हैं कितना आ गया? 1 ही आ गया। 0 लगाया, 3 3s आर 9, ठीक है? फिर हम लोग देख सकते हैं फिर से रिमाइंडर हमारा रिपीट किया, 1 आ गया, फिर हमने 0 लगाया, 3 3s आर 9, फिर हमारा 1 आ गया। तो हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं 1 आता रहेगा, ठीक है? तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है? तो एक वर्ड आया हमारा टर्मिनेट, आगे भी इसको स्टडी करेंगे, पर अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो टर्मिनेट करना मतलब क्या होता है? एंड कर जाना। ये कभी भी एंड नहीं करेगा। एंड करना मतलब रिमाइंडर 0 आ जाना, वहाँ हम लोग उसका मतलब एंड बोल रहे हैं यहाँ पर। तो रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर 1 चलता जाएगा और ये 3 आपका चलता जाएगा, तो डॉट डॉट डॉट, ठीक है? तो हम लोग लिख सकते हैं 10/3 इज इक्वल टू 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? तो इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। इसको रिप्रेजेंट हम लोग कितना बार लिखेंगे? तो जनरली वो 3 बार लिख के डॉट 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 लगाते हैं, ठीक है? या डॉट 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 लगाते हैं। पर एक और तरीका होता है इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो चीज़ रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है, ऐसे तो 3 3 भी रिपीट कर रहा है, 3 3 3 भी रिपीट कर रहा है, 3 3 के अगर हम लोग ब्लॉक लेंगे, ठीक है? पर 1 सबसे कम 1 है, तो ये 3 ही बार बार रिपीट कर रहा है,
तो 3.3 बार ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का हो सकता है, या तो वो रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर से, ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट ही कर जाते हैं, मतलब 0 आ जाता है रिमाइंडर, जैसे 1/2 तो 0.5 उसमें 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर वो टर्मिनेट नहीं करते पर रिपीट करने लगते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर के संग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है क्या रिपीट करेगा, तो हाँ रिपीट करेगा ही, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते ही हैं रैशनल नंबर्स। इसका एक और वर्ड है रेकरिंग, जनरली रेकरिंग का यूज़ किया जाता है, मैंने रिपीटिंग का यूज़ किया, ठीक है। तो जैसे हम लोग को अगर सिर्फ अभी डेसिमल एक्सपेंशन देखना है तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा 3.33 ऐसे करके हो जाएगा, या 3.3 बार, ओके। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। मैथ्स में ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड में पहला जो होता है वो ऑब्जर्वेशन ही होता है, जो हम लोग साइंस में जनरली एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में करते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व ही करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस में, मैथ्स में, तो हमें ध्यान रखना है। तो द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। यहाँ पर डिवाइजर कितना है, 3 है, और यहाँ पर कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही है। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर 3 तो रिपीट कर रहा है, लेकिन मैंने बोला कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट रिपीट कर रहा है। ऐसे आप 2 डिजिट भी बोल सकते हैं, 3 2 बार भी रिपीट करेगा, मान सकते हैं 3 बार भी, 4 बार भी, लेकिन एक बार, सबसे कम एक बार है तो एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, और वो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग 1 हो गया, और हमारे पास डिवाइजर 3 है, तो 1 इज लेस देन 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिजिट भी रिपीट कर सकते थे, पर कभी भी 4 डिजिट रिपीट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा डिवाइजर 3 है। तो अगर रिपीटिशन होगा तो उतने डिजिट्स का होगा जो आपका डिवाइजर से कम हो। तो यहाँ पर 1 डिजिट का ही रिपीटिशन हो रहा है, और वो 1 इज लेस देन द डिवाइजर दैट इज 3, ठीक है। तो यहाँ पर 1 एंट्री रिपीट हो रही है और रिमाइंडर हमारे पास 3 है। अगला है इफ द रिमाइंडर्स रिपीट। अगर रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो 1 रिपीट कर रहा है। तो इफ द रिमाइंडर्स रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अगर रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो आपका क्वेश्चन में जो एंट्री है वो भी रिपीट करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा 1 रिपीट कर रहा है और क्वेश्चन में 3 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर रिपीट करता है, जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो क्वेश्चन भी रिपीट करेगा। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के डिजिट्स। तो रिमाइंडर रिपीट कर रहा है 1 1 1 1 1 ऐसे चला जाएगा, तो आपका 3 भी रिपीट कर रहा है। तो अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। सब एनसीईआरटी में दिया है 1/7। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिविडेंड हो गया वो हमारा न्यूमरेटर हो गया 1 और डिवाइजर हमारा 7 हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 1 ये पहले ही हमारा डिवाइजर से छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग 0 पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में रिप्रेजेंटेशन में यहाँ बीच में भी डॉट लगाया हुआ है, ठीक है, अगर आप एक बार देखिएगा तो, है ना। तो यहाँ पर 1 बार में जाएगा तो 7 -3, तो पहला रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 1 रिमाइंडर नहीं था, वो हमारा डिविडेंड था, वो डिवाइड नहीं हो रहा था, पर फिर भी वो डिविडेंड था। फिर हमारा जो पहला रिमाइंडर है वो हम लोग 3 से काउंट करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास आ गया 0, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। 7 4 28, तो यहाँ पर 2, तो अभी तक रिपीट नहीं किया, ठीक है। तो हमें वो रूल याद रखना है कि हमारे पास जो रिपीटिंग होगा, ठीक है, वो जो भी होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये रिपीट करेगा तो क्वोशंट भी रिपीट करेगा, और क्वोशंट में कितने डिजिट रिपीट करेंगे, जैसे यहाँ तो पहले ही डिजिट रिपीट कर गया था, तो यहाँ पर जो रिपीट करेंगे वो मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, ठीक है। 7 या 8 रिपीट नहीं कर सकते, है ना, वरना फिर रिपीट नहीं कर रहा है तो हम लोग कहाँ तक डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट था जो हमने देखा था कि अगर ये रिपीट करेगा भी तो 6 तक में रिपीट इसको कर जाना है, ठीक है, वरना फिर 7 8 9 10 इसमें वो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो कम से कम हमें 6 तक या 7 तक एक बार देख लेना है कि रिपीट कर रहा है कि नहीं। अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि डिवाइजर से फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग फिर से 0 ले लेंगे, तो 7 2 14, तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया, फिर 0 ले लेंगे, तो 7 7 49, 7 8 56, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया, फिर 0 ले लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा 2 रिमाइंडर था, यहाँ पर 6 रिमाइंडर है। तो अभी तक तो रिपीट हमारा किया नहीं, 3, 2 और 6 40। तो यहाँ पर 4 रिमाइंडर था, फिर 0 लिया, फिर 7 5 जा 35। तो यहाँ पर हमारे पास 5 रिमाइंडर है, अभी भी रिपीट नहीं किया, तो यहाँ हम लोग 0 ले लेंगे, फिर 7 7 जा 49। फिर देखिए यहाँ पर 1 आ गया। अब जैसे ही 1 आ गया मतलब एक तरह से हम लोग यहाँ आ गए, पर इसको रिमाइंडर नहीं मानना था, तो हम लोग एक बार और देख लेंगे। तो 7 1s आर 7, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, 7 1s आर 7, तो 3 हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर देखिए 3 आ गया, फिर 0, फिर एक बार और ले लेते हैं, 7 4 जा 28। वैसे अभी रिपीट शुरू हो गया, 2 फिर 0, तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था, तो देख सकते हैं ये 2 हमारा यहाँ पर रिपीट कर गया। ठीक है, तो ये आपका 3 2 6 4 5 1। तब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक में रिपीट कर गया। तो आप 7 तक 8 तक आप चेक कर लीजिएगा, रिपीट नहीं किया तो फिर ये नहीं करेगा रिपीट। ठीक है, और हमने एक और ऑब्जर्वेशन क्या किया था कि अगर रिमाइंडर्स रिपीट होना शुरू हो गए तो आपके क्वेश्चन के डिजिट भी रिपीट्स होंगे ही। तो देखिए 1 2 1 4 2 8 5 7 यहाँ, क्योंकि फिर आपका 1 4 2 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 1/7 इज इक्वल टू कैसे होगा, 0.142857 142 857 142 857 14 ऐसे करके चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 के ब्लॉक्स में ये रिपीट हो रहे हैं, है ना, 6 डिजिट्स के। तो यहाँ पर हम लोग बार लगा देते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, 0.142857, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रैशनल नंबर है, तो या तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, पर अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट ज़रूर करेगा। तो आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा 1/7 हमने कर लिया। ठीक है, कुछ है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। इन सब को भी जो मैंने बताया उसको एक बार फिर आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और एक बार और आप उसको नोट कर लीजिएगा, ये सब ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छे से एक बार एनसीईआरटी में स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं कुछ नहीं बता पाया, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में हो तो आप बिल्कुल वहाँ से उसको पढ़िएगा, आप करेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और आपको जो, जैसे मैं ये नोट्स जो देता हूँ, इसमें भी जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं, जो आपको सही नहीं लगे उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, अपने नोट्स बनाइए, अपनी तरह से बनाइए, बस इतना, जब आप इतनी मेहनत करिए तो उनको रिवाइज जरूर करिए पहले क्लास से। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8। तो एक बार आप भी देखिए, 7/8 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, तो रैशनल नंबर है 7/8, तो या तो वो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो टर्मिनेटिंग होता है तो ठीक है, 0 रिमाइंडर आ जाएगा कुछ स्टेप्स के बाद, और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है तो फिर उसको रेकरिंग होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग दोनों हो गया तो वो इरेशनल होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8। तो 7/8 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड 7 हो गया और फिर हमारा 8 हो गया, तो 0 पॉइंट, ये हमारा 7, तो 8 8 जा 64 -6, फिर ये 0 हो गया, तो 8 7s आर 56 4। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ 0 आ गया, 0 आ जाना मतलब ये टर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.875। ठीक है, तो द रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स के बाद वो 0 बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 मेन केसेस विद रिस्पेक्ट टू रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन p इज डिवाइडेड बाय q। तो जब भी p को q से डिवाइड करेंगे और ब्रैकेट में दिया हुआ है p/q इज अ रैशनल नंबर, तो जब भी p और q को डिवाइड करेंगे या फिर pq एक रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है, तो 2 मेन केसेस क्या है। तो अभी हमने देखा एक केस होगा कि विद रिस्पेक्ट टू रिमाइंडर है, तो पहला केस होगा कि रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए। ठीक है, और दूसरा केस होगा रिमाइंडर 0 तो ना हो लेकिन रिमाइंडर रिपीट करना शुरू हो जाए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर डेसिमल एक्सपेंशन पूछा जाता तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन बी वन ऑफ द टू, आइदर ऑफ द टू। पहला क्या है, टर्मिनेटिंग, या दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा द 2 मेन केसेस आर, पहला द रिमाइंडर बिकम 0 और दूसरा द रिमाइंडर
द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0 एंड वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे ये टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर सेड टू बी टर्मिनेटिंग। तो आंसर है हमारे पास when the decimal expansion of a number terminates or ends after a finite number of steps, the decimal expansion of the number is said to be terminating। एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल मैंने दे दिया 7/8, अब 1/2 दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वैसे थ्योरी क्वेश्चन जनरली मैथ्स में आते नहीं है, पर फिर भी आपके साइंस में आए, कहीं भी आए, तो आप क्या करिएगा, एक एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। तो एग्जाम्पल पूछा गया हो ना, अगर शॉर्ट एग्जाम्पल है और उसको आप बिल्कुल लिखिएगा। अगला है व्हेन इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, तो व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर डज नॉट टर्मिनेट, टर्मिनेट तो नहीं होगा, और एंड। ठीक है, तो व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर डज नॉट टर्मिनेट और एंड एंड द रिमाइंडर रिपीट्स इटसेल्फ या रिपीट्स आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। एग्जाम्पल के लिए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर्स 10/3 एंड 1/7 आर नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। यही मैंने लिख दिया। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 एंड 10/3। तो ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, आप उसमें बार लगा सकते हैं, हमने देखा था। तो वी नो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 एंड 10/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो 1/7 और 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। आप पूरा बताइए, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। तो यहाँ हम लोग पूरा लिखेंगे, वी नो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 एंड 10/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स वी प्लेस अ बार अबव द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स दैट रिपीट। तो जो रिपीट करेंगे उनके ऊपर बार रख देंगे, ये 3.333। तो अगर हम लोग ऐसे भी करें ना तो ये गलत नहीं होगा, 3.33 बार। तो 3 रिपीट कर रहा है, बात एक ही हुई, पर फिर भी क्योंकि 3 भी रिपीट कर रहा है तो हम लोग शॉर्ट में ही कर सकते हैं, 3.3 बार, ये सही रहेगा, है ना। तो 10/3 का हो जाएगा 3.33333 डॉट डॉट डॉट, तो 3.3 बार। उसी तरह 1/7 हमारे पास था 0.12857, तो ऐसे करके 0.142,857 के ऊपर बार, मतलब ये ब्लॉक रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। ठीक है, अब कुछ हम लोग नोट देख लेते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स हैव ओनली 2 चॉइसेस, दो ही हो सकते हैं। अगर रैशनल नंबर है तो या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, देखा हमने। अगला है इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर, तो अगर हमें रैशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रैशनल नंबर दिया है, यहाँ देख लेते हैं, रैशनल नंबर हमारे पास दिया है p/q, इसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। ठीक है, ओके। अब हम इसको अपोजिट भी देख सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास डायरेक्ट एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया है जो टर्मिनेट कर रहा है, तो हम लोग रैशनल नंबर उसका लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका रिवर्स जाते हैं, तो अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन हमें नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग दिया हुआ है तो हम लोग उसका भी फ्रैक्शनल रैशनल नंबर लिख सकते हैं। और यही हमारा टॉपिक है अगले वीडियो का, क्योंकि रैशनल नंबर दिया था उसका डेसिमल एक्सपेंशन तो हमने लिख दिया, पर अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हमें अभी और भी बहुत ही बेसिक बातें और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम लोग अच्छे से धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसमें और भी क्लासेस होंगी, हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन देखेंगे और एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल भी देखेंगे, और कुछ जनरल क्वेश्चन भी हम लोग देख सकते हैं। पर हमारा मेन फोकस रहेगा एनसीईआरटी पे, और क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 4 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपनी क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स में आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा पीडीएफ देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।